कभी कभी गलत फैसले इंसान को न जाने कहां से कहां तक ले जाते हैं, इसके बारे में उस इंसान को भी महसूस नहीं होता। धीरे धीरे इंसान ऐसे चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है जिसके बाद उनका बहुत बुरा हश्र होता है। ऐसा ही कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एक लड़की जिसकी पहले तो शादी होने वाली थी, लेकिन वह अपने घर वालों की गई शादी को छोड़कर यहाँ पर अपने एक प्रेमी के साथ भाग जाती है और उसके बाद भी अपने उस प्रेमी के साथ एक बच्चा पैदा करके उसके बाद भी उसे छोड़कर भाग जाती है। और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गलत फैसले क्या इंसान को यहाँ तक ले जा सकते हैं। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू स्वदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश सारंगपुर के अंदर एक रमजानपुर थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है जहाँ पर यह बात हुई है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है प्रवीण, जिसकी पत्नी उमा और उनका 8 साल का बेटा, वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहा करते हैं। प्रवीण पेंटर है, पेंटिंग का काम किया करता है और उसकी पत्नी घर को संभाला करती है। जो उमा होती है, इसकी और प्रवीण की लव मैरिज हुई है और लव मैरिज के बाद ये लोग यहाँ पर आकर रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उमा थी उसके घर वालों ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा था, लेकिन उमा जो कि प्रवीण से प्यार किया करती थी तो इसी वजह से प्रवीण के साथ वहाँ से फरार हो जाती है और उसके बाद इसके साथ यहाँ पर रहने लगती है। यहाँ पर जो उमा है वो प्रवीण के साथ रहने लगी है और उसके बाद यहाँ पर इनको ये बच्चा भी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनके हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग जाती है। प्रवीण जब काम पर जाता है उसी समय उसके हाथों में ऐसी दिक्कत हो जाती है कि जिसके बाद वह पेंटिंग नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जब पति के हाथों में कुछ परेशानी हो जाती है एक हादसे की वजह से, तो उसके बाद घर की पूरी जिम्मेवारियां उमा के ऊपर आ जाती हैं। अब उमा को घर का सारा काम देखना पड़ता है, इधर उधर छोटा मोटा काम भी करना पड़ता है ताकि वह अपने परिवार को पाल सके। लेकिन धीरे धीरे करके जब यहाँ पर उमा बाहर का काम देखने के लिए जाया करती है तो बाहर का एक व्यक्ति होता है, गाँव का ही, वह उससे बातचीत किया करता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद किया करता है। अब ये बातें गांव के अंदर अक्सर ज़्यादा फैला करती हैं और फैलते फैलते ये बात प्रवीण तक भी पहुंच जाती है। अब जो प्रवीण होता है वह अपनी पत्नी से मना करने लगता है, कहता है कि देखो, इस तरह से किसी के साथ बातचीत मत करो, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो उमा होती है वह इस बात को सुनकर थोड़ी सी चिढ़ जाती है और इसी चिढ़ने के कारण वह अपने पति का घर छोड़ने का फैसला ले लेती है। कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे अलग रह लूँगी और तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर जो उमा होती है वह घर छोड़ने का फैसला लेती है। और यहाँ पर जब बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा अपने पिता के पास रहने के लिए कहता है कि पिताजी की हालत खराब है तो उनकी देखरेख के लिए तो कोई भी चाहिए होगा, तो इसी वजह से मैं अपने पिता के पास रहूँगा। यहाँ पर जो उमा होती है वहाँ से पास ही के शहर में जाकर रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उमा अपने मकान से इधर उधर कुक बाजार का उसे काम हुआ करता है, तो उस काम को करने के लिए वह अक्सर एक टैक्सी से जाया करती है, जिस टैक्सी को एक बिलाल नाम का व्यक्ति चलाया करता है। अब यहाँ पर बिलाल भी जवान था और उमा भी जवान थी और इसी बीच जब बार बार आना जाना लगा रहता है तो बिलाल और उमा के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब चूंकि यहाँ पर उमा अपने कमरे पर अलग अकेली रहा करती थी क्योंकि उसने किराए का कमरा ले रखा था, तो इसी वजह से यहाँ पर जो उमा होती है जब बिलाल से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो बिलाल और उमा दोनों के दोनों उसी कमरे के अंदर लिविंग में रहने लगते हैं। और यहाँ पर जो बिलाल होता है अब वह बहुत कम अपने घर जाया करता है। घर वाले उससे कहते हैं कि तू यहाँ पर क्यों नहीं आया करता, तो वह कह देता है कि मैंने वहीं पर कमरा ले लिया है और वहीं पर मैं रहा करता हूँ क्योंकि आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ करती है। दरअसल जो बिलाल था वह अपने गाँव से यहाँ पर आकर इस टैक्सी को चलाया करता था और पैसे कमाकर अपने घर वालों को दिया करता था। अब जब उमा और बिलाल लिविंग में रहने लगते हैं तो बिलाल उमा का पूरा खर्च उठाता है और धीरे धीरे बड़ी अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। ये समय था 2022 का, जब ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आए थे और धीरे धीरे अब समय बीतते बीतते 2025 आ जाता है। 22 से 23 होता है, 23 से 24 होता है और अब जैसे 25 आता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो बिलाल के घर वाले होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि भाई ऐसा है, अब तुम्हारी शादी करनी है और अब ऐसा करो, यहाँ पर आ जाओ, बहुत चला ली तुमने टैक्सी।
लेकिन यहाँ पर बिलाल मना करता है और अब तक भी वह कई बार इस बात को टाल चुका है। लेकिन अब घर वाले कह देते कि देख, तेरी बहन की भी शादी होनी है और तेरी भी शादी होनी है, तो हमने मुहूर्त देख लिए हैं, लड़का लड़की देख लिए गए हैं, और तू ऐसा कर, कैसे भी करके अब यहाँ पर आ जा, क्योंकि अब तेरी बहन की शादी होगी और उससे अगले ही दिन तेरी शादी होगी। 13 दिसंबर 2025 को उसकी बहन की शादी होने वाली थी और 14 दिसंबर 2025 को बिलाल की शादी होने वाली थी। बातें सब तय हो गई थी। बिलाल बीच में जाता है घर वालों के पास और वहां पर जाकर अपनी शादी की बात भी तय करा लेता है। लेकिन यहाँ पर जब वे वापस आता है और वापस आने के बाद अब उमा को इस बारे में बताता है, तो उमा इस बात से एकदम से नाराज हो जाती है और कहने लगती है कि ये क्या लग रखा है, जब मैं और तुम एक साथ रहा करते हैं, तुमने मुझसे शादी के वादे किए हैं, कस्में खाई हैं, तो तुम ऐसा भला मेरे साथ कैसे कर सकते हो। यहाँ पर बिलाल पहले उसे समझाता है, कहता है कि देखो उमा, अब तुम अकेले रह लेना, मैं तो उसी से शादी करूंगा जो घर वालों ने पसंद कर दिया। लेकिन उमा बिल्कुल भी नहीं मानती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसके बाद देख लेना, मैं ना ऐसा करूंगी कि तुम्हारी शादी के बीच में आ जाऊंगी और तुम्हारी शादी कैसे भी नहीं होने दूंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बिलाल होता है वह अब एकदम से सोचने लगता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी तोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ ही जीवन को व्यतीत करूंगा। इस बात को सुनकर उमा का जितना भी गुस्सा होता है वो सारा के सारा शांत हो जाता है और उसके बाद दोनों एक साथ फिर से इसी तरह से रहने लगते हैं। इधर यहाँ पर उमा की बहन की शादी होती है और बहन की शादी के लिए उसे बार बार घर पर बुलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उमा उसे बिल्कुल भी वहां से नहीं जाने दे रही थी। तभी यहाँ पर जो बिलाल होता है वह कैसे न कैसे करके अपनी बहन की शादी की तैयारियों के लिए वहां से आ जाता है और अपनी बहन की शादी की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बिलाल होता है वह अपनी बहन की शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करता है, साथ में अपनी शादी के लिए भी शॉपिंग करता है। और धीरे धीरे जब यहाँ पर बिलाल की बहन की शादी होने वाली थी जिस दिन, और उस दिन उसकी विदाई होने वाली थी, यानी कि 13 दिसंबर 2025 को जब बिलाल अपनी बहन को विदा करने वाला था, तो उसी दौरान यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस आकर बिलाल को हथकड़ी लगा देती है। अब ये बात देखकर वहां पर जितने भी सारे लोग थे वो सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो बिलाल होता है वह भी पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब देखो, मेरी बहन की शादी है और यहाँ पर ये आप लोग क्या कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। उधर यहाँ पर उसके रिश्तेदार भी इकट्ठा हो गए थे और सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन तभी जहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि अब तो इतना सीधा बन रहा है, क्या तुझे नहीं पता कि हम लोग तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। इस बात को सुनकर बिलाल जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और पुलिस वाले एकदम से समझ जाते हैं कि हो ना हो यही है। इसके बाद पुलिस वाले उसे ले जाने लगते हैं और जब उसके घर परिवार वाले पुलिस वालों से पूछते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले उनको साइड में हटा देते हैं और कहते हैं कि थाने आ जाना, वहां पर सारा मामला पता चल जाएगा। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं बिलाल को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछताछ की जाती है। पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया उमा के साथ और क्या कारण था ये सब कुछ करने के पीछे। तो यहाँ पर जो बिलाल होता है पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, पुलिस वालों की बात नहीं मानता है, लेकिन पुलिस वालों के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिससे सारी बातें सिद्ध हो रही थी कि सबके पीछे बिलाल ही है। और जैसे ही पुलिस वाले उस सीसीटीवी फुटेज को उसे दिखाते हैं जिसके अंदर ये सिद्ध हो रहा था कि बिलाल ही था जिसने ये सब कुछ किया है, तो उसके बाद यहाँ पर जो बिलाल होता है वह समझ जाता है कि अब बच पाना मुश्किल है और अब तो सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। दरअसल यहाँ पर पुलिस वालों को एक जंगल के अंदर एक लड़की का शव मिलता है जिसका सर पूरी तरह से गायब था और उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। जिस जंगल के अंदर ये शव मिला था वहां पर जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ऐसे एक लड़की का शव है, तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं इधर उधर छानबीन करते हैं और वो जंगल की तरफ जाने वाले रास्तों पर जब गाड़ियों को देखा जाता है तो वहां पर बिलाल की टैक्सी का नंबर आ जाता है सीसीटीवी कैमरे में। और इसी वजह से जब पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसी वजह से वह बिलाल को जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। अब बिलाल को गिरफ्तार कर लिया था और उसे रिकॉर्डिंग दिखाकर उससे पूछा जाता है तो यहाँ पर बिलाल पूरी बात बताने लगता है। कहता है कि साहब इसका नाम उमा है और यहाँ पर ये जो उमा है इससे मैं प्यार करने लगा था और हम दोनों एक साथ रहा करते थे। इस तरह से ये अपने पति को छोड़कर आ गई थी, यानी कि वो पूरी कहानी बता देता है कि इसका 8 साल का बेटा है, पति पेंटिंग किया करता है और पति के हाथों में से दिक्कत हो गई तो उसके बाद ये मेरे साथ रहने लगी। यहाँ पर हम दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगते हैं और धीरे धीरे हम दोनों का समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। घर वाले बार बार मुझसे शादी के लिए कहा करते, लेकिन मैंने जो कि उमा से शादी का वादा कर रखा था तो इसी वजह से घर वालों से मैं बार बार मना करता हूं। और धीरे धीरे जब 2025 आता है तो घर वाले इस बात की जिद कर देते हैं। उधर मुझे भी लगने लगता है कि जिसने अपने पति को ही छोड़ दिया और ये बता रही थी कि ये उससे प्यार किया करती थी और जब प्यार करने वाले को छोड़ सकती है तो मुझे छोड़ने में कितनी देर लगेगी, तो क्यों ना मैं भी इससे
शादी ना करके उसी लड़की से शादी करूं जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए पसंद किया है। तो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ इस बात से हो जाती है और उसके बाद मुझे धमकी देने लगती है कि जब तुम शादी करोगे ना तो तुम्हारी शादी में वहीं पर आ जाऊंगी और तुम्हारी शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं काफ़ी इसे समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये नहीं मानती है और उसके बाद मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ता है। 7 दिसंबर की बात होती है। 7 दिसंबर को मेरे घर वालों के बार बार फोन आ रहे थे कि यहाँ पर आ जाओ, लेकिन ये मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी और इसी वजह से मैंने इससे कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे घर पर नहीं जाने दे रही तो चलो कहीं घूम कर आते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उमा होती है वो पूरी तरह से खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है कि ठीक है मैं अच्छी तरह से तैयार होती हूँ। तकरीबन 4 घंटे तक वो अपने कमरे में अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद बिलाल के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर उमा बड़ी खुश थी और दोनों के दोनों गाड़ी को लेकर निकल देते हैं। अब पहले तो वो कहीं दूर घुमाने के लिए सोचने लगता है, लेकिन सोचता है कि वहां से आने जाने में काफी टाइम लगेगा और इसी वजह से वो हरियाणा के एक जंगल में जाकर वहां पर गाड़ी को रोक देता है। अब जब उमा ये देखती है तो यहाँ पर वह कहने लगती है कि यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन बिलाल कहता है कि यहीं पर तो है, तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रखा है और तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसा कहकर यहाँ पर जो बिलाल होता है उसे चुप करा देता है और उमा अब उस सरप्राइज की राह देखने लगती है कि वो सरप्राइज उसे कब मिलेगा। यहाँ पर जो बिलाल होता है वो अपनी खिड़की खोलकर उतरता है और उतरने के बाद गाड़ी की जो सीट बेल्ट होती है उसी से उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। उमा जो कि सीट पर बैठी हुई थी उसे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहां पर उसके साथ ये सब कुछ हो गया था। अब सुनसान जंगल था और इसी जंगल के अंदर यहाँ पर जो बिलाल होता है उसके सर को बॉडी से हटाता है और यहाँ पर उस लड़की को तो वहीं पर डाल देता है, उसके कपड़ों को उतार देता है और उसके बाद जो उसका सर होता है उसे एक दूसरी खाई में डाल देता है। जब पुलिस वालों को ये सारी बातें बिलाल बताता है तो पुलिस वाले उसकी निशानदेही पर उस सर को भी ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद जब सर उन्हें मिल जाता है तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से मुजरिम ने बताया है उसकी बात कंफर्म हो गई है और उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बिलाल तो चला गया, उसकी शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन जो उमा थी उसे क्या मिला, ये सब कुछ करके अपनी जिंदगी को ऐसा कर लिया कि जिसके बाद ना तो वो घर की रही ना ही घाट की रही और घर और घाट की क्या इस दुनिया में ही नहीं रही। आप क्या कहना चाहते हो उमा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो बिलाल के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी के अंदर यहाँ पर जो उमा है वो अगर अपने माता पिता के कहे अनुसार ही शादी कर लेती तो शायद ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ती ना तो भी ऐसा कुछ ना होता, अपने पति की देखरेख करती और जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होता। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और उनके कमेंट सुनकर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम आता है गणेश कुमार जी का। गणेश कुमार जी लिखते हैं कि भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो गणेश कुमार भाई जी आपका तहे दिल से धन्यवाद हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। दूसरा नाम आता है समाधान पाटिल जी का। भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से। तो समाधान पाटिल भाई आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है सुजीत कुमार जी का। नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? तो सब सुजीत कुमार जी हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए, आप ठीक ठाक तो हो ना? आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? बाकी अगला नाम आता है हमारा रजत सैनी जी का। रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम है असीगर अली जी का। असीगर अली जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।